वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और विशेषकर ऐसे साथी जिनकी सैलरी एफएमएस 3.0 से बनती है, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय लॉगिन में, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है, उस पर एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है। देखते हैं क्या ऑप्शन है और उसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसे आप एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करेंगे या एसएसओ में जाकर एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। एसएस वर्क स्पेस जो डीडीओ के लिए है, इसके अलावा एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो कर्मचारी खुद की डिटेल्स के लिए है। अब इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस ऑप्शन पे जाकर के आप किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ राइट साइड में जो भी ऑप्शन है वहाँ आपको मिल जाएंगे पेंशनर प्रमाण पत्र वगैरह बनाने का। अब जो नए फीचर की बात करता हूँ वो है यहाँ, जैसे आप देखेंगे तो इसमें पहले माई इन्फॉर्मेशन में सैलरी स्लिप और GA55 तो डाउनलोड होता था, लेकिन यहाँ एक नया ऑप्शन शुरू किया गया, सैलरी स्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल ईयर, यानी इस वित्तीय वर्ष में या किसी भी वित्तीय वर्ष में आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या था, कितना बेसिक था, कितना नेट पे था। इसके अलावा आपके प्रत्येक मंथ की आप जो भी पे स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ईयर है, आपको फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ 24-25, 25-26, 23-24 जो भी साल है, किसी भी साल की आप निकालना चाहें। मान लो जैसे मैं यहाँ 23-24 की डिटेल्स अगर करना चाहूँ या 24-25 की करना चाहूँ, तो जैसे मैंने 24-25 कर लिया, यहाँ आपकी इस तरीके से शो हो जाएगी। और यहाँ एक तरह से आई बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वो अकाउंट है, आंकड़ा है, वो शो हो जाएगा। अभी जैसे इसको हाइड किया हुआ है तो यहाँ से जैसे ईयरली ग्रॉस पे आपको चेक करनी है, तो यहाँ से आपकी ईयरली ग्रॉस पे हो जाएगी। ईयरली नेट पे यानी कितनी वार्षिक है तो आपके यहाँ इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी। अब अर्निंग एंड डिडक्शन आप देखना चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, तो ये जैसे मैंने 2024-25 सेलेक्ट किया तो यहाँ अर्निंग एंड डिडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बेसिक है, उस समय की बेसिक डिटेल्स और ये अभी की जो भी है वो ये सारी अभी की आ जाएगी। तो ये तो वर्तमान आ जाएगी। अब आपको यहाँ से जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून 24 की सारी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 25 और फरवरी 25 यानी वित्तीय वर्ष 24-25 की अगर डिटेल जानना चाहें तो रेगुलर सैलरी है आपको। इसके अलावा रेगुलर सैलरी DA एरियर मिला है तो वो कितना मिला है, एक एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी महीने की अगर यहाँ देखना चाहें, जैसे जुलाई 2024 की देखना चाहें तो ये जो जैसे स्टार दिए हुए हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से ये पूरा एक तरह से पे स्लिप है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप अपनी वेतन पर्ची है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ से इसको अगर मान लो देखना चाहें तो भी यहाँ जैसे ये जो है ये आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ, तो यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करना है और यहाँ आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको शो का ऑप्शन है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो PDF ग्रुप में अगर सीधे आप डाउनलोड करना चाहें तो भी आपकी इस तरीके से यहाँ ये पे स्लिप है, ये आपके जैसे डाउनलोड हो गई। तो यहाँ आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपकी पे स्लिप क्या थी, बेसिक डिटेल्स वगैरह, यानी बेसिक DA चारे कटौतियाँ वगैरह ये सारी कितनी थी ये शो हो जाएगी। और यहाँ से आप किसी भी महीने की जैसे यहाँ अगर आप DA एरियर वगैरह ये देखना चाहें, अब मैं मान लो जैसे इस वित्तीय वर्ष का अगर अब यहाँ जैसे ये शो नहीं हो रहे हैं, मान लो यहाँ स्टार आ रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है व्यू सैलरी डिटेल्स। इस पर आपको यहाँ जो है ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से जैसे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे डाटा शो हो जाएगी। जैसे मान लो सैलरी की बात करें तो यहाँ जैसे मार्च ये मई में DA मिला था तो DA कितना मिला था, 4,760 रुपये ग्रॉस सैलरी का, यानी इतना बड़ा। नेट पे 0 यानी सारा का सारा GPF में जमा हुआ था। इस तरीके से अगर मान लो यहाँ से जून की सैलरी देखना चाहें, रेगुलर सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी बनी थी, नेट पे कितना हुआ था, इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहें पे स्लिप ग्रुप में तो कर सकते हैं। जुलाई में सैलरी आपको कितनी मिली, यानी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जगह यहाँ बड़ी हुई है, इसका मतलब रेगुलर इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको लगा है। इसके बाद में सरेंडर, जैसे 24 अगस्त 24 में सरेंडर उठाया हुआ है तो सरेंडर का अमाउंट है और नेट पे यानी जितना बड़ा वो सारा का सारा नेट पे हुआ। इसके बाद में DA एरियर जैसे नवंबर 24 में ये था, तो एक तरह से जो GA55 आप डाउनलोड करते थे उसकी जगह यहाँ आप सीधे ही जिस भी महीने की चाहे आप रेगुलर स्लिप है पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स यहाँ जा करके देख सकते हैं। और यहाँ इसको हाइड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ व्यू सैलरी बिल्स डिटेल्स पे यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और वापस यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपकी यहाँ शो होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा, जैसे 25-26 की बात करें तो यहाँ से ये सारा आपके दिख जाएगा। टोटल सैलरी मार्च में कितनी हुई, अप्रैल में DA एरियर जमा हुआ या नहीं हुआ ये भी शो हो रहा है। जैसे ये ग्रॉस सैलरी है, नेट पे 0 है क्योंकि सारा GPF में हुआ। अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर में जैसे रेगुलर सैलरी है, इसके बाद में अक्टूबर का DA एरियर है तो ये भी बन चुका है। तो जितना भी बिल आपके बना है क्या है सारी जानकारी आप यहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय लॉगिन में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। अभी जैसे आपको गणना पत्र पर देना पड़ेगा, नवंबर माह चल रहा है, आधा गया, उसके बाद में दिसंबर माह की सैलरी
और जनवरी और फरवरी आपकी अभी 3 महीने की सैलरी, नवंबर के समय 4 महीने की सैलरी है, तो जो भी इनकम टैक्स वगैरह आपके बनता है तो आप जो भी गणना पत्र है वो देंगे, और इसके लिए आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप वेरीफाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ से आप GA55 भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साल का, तो उससे भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधे देखना चाहें तो ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है सैलरी स्ट्रक्चर वाला। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। जानकारी अच्छी उपयोग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई भी नया अपडेट मिले तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।